आपका न्यूज रांची मेल में। सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो, इस नारे के साथ सभी आदिवासी चल रहे हैं। जी हाँ, मैं बताती चलूं कि लगातार कई दिनों से सरना धर्म कोड की मांग चल रही है, पर इस पे अभी तक किसी प्रकार का निर्णय सामने नहीं आया है, जिसको लेकर राज्य की सरकार हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं पत्र लिखा है सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर, पर अभी तक उस पे भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि कई बार इस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और ऐसी बात मनवाने को लेकर कई विरोध किए गए, पर अब तक कोई असर नहीं हुआ है। तो अब जो है मोरहाबादी के समक्ष हजारों की तादाद में यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग उतर चुके हैं कि सरना धर्म कोड अब लागू किया जाए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सालखन मुर्मू जी, हम उनसे जानेंगे कि सर यहाँ पे अब जो है हजारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं सरना धर्म कोड की मांग को लेकर। इससे पहले भी इसकी मांग काफी तेज रही है, पर कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है। देखिए, निर्णय नहीं होने की वजह है कि बड़ी जो पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, 1951 की जनगणना तक आदिवासी धर्म का कॉलम कोड था, उसको कांग्रेस ने हटा दिया। अभी बीजेपी वाले जबरन आदिवासी को हिंदू बनाना चाहते हैं, तो दो बड़ी पार्टियों का समर्थन नहीं है। और बाकी जो आदिवासी नेता हैं अलग अलग पार्टियों में, ये आदिवासी का बातें नहीं करते हैं। आदिवासी जन संगठन हजारों हैं, ये एक दूसरे के साथ नहीं मिल के चलते हैं, वो भी राजनीतिक दलों का पूंछ पकड़ के चलते हैं। और गांव का जो आदिवासी है बेचारा मंगरू बुधवा, वो नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या, द्वेष, महिला विरोधी मानसिकता, वोट खरीद बिक्री, धर्मांतरण, ये सब में वो फंसा हुआ है। और पढ़े लिखे आदिवासी भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जब तक कोई बड़ा बृहद आदिवासी एकता और आक्रामक आदिवासी आंदोलन खड़ा नहीं होगा, तो इस देश के बाकी लोग जो गैर आदिवासी हैं, वो आदिवासी को न्याय नहीं देना चाहते हैं। और संविधान कानून में आदिवासी के लिए बहुत अधिकार है, आज तक लागू ही नहीं हुआ। इसलिए सरना धर्म का मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन आदिवासी संगेल अभियान आज यहाँ से घोषणा कर रहा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुँचाएगा, तब भी कुछ नहीं होगा तो 30 दिसंबर को हम लोग भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। आज से 50 दिन तक लगातार हम लोग सभी राज्यों में आदिवासी को जगाएंगे। इसी योजना के साथ आज का हम लोग का जनसभा है। सर, क्या कहेंगे, संविधान के अनुसार हर कोई यहाँ पे आजाद है, लेकिन फिर भी धर्म परिवर्तन का मामला हमेशा निकलकर सामने क्यों आता है? अरे, जब तक हम लोग को धार्मिक मान्यता नहीं दिया जाएगा, तो भोला भोला आदमी, गरीब आदमी, ना समझ आदमी, तो हिंदू मुसलमान ईसाई बनाया जाता है ना। इसको बनाने के लिए विदेश से भी रुपया आता है। तो इसीलिए धार्मिक मान्यता मिलेगा तो हमारा लोग दूसरे धर्म को नहीं जाएगा। तो हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। आज हजारों की तादाद में लोग मोरहाबादी में जमा हुए हैं, तो ये धरना प्रदर्शन कितनी देर तक रहेगा, कब तक? हम लोग ये 4 बजे तक सभा करेंगे। 4 बजे। 15 तारीख को उल्हातू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे आदिवासियों के लिए, खास तौर पर जो कि वहाँ पे बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को हमने चिट्ठी लिख के भेजा है 28 अक्टूबर 2023 को कि उल्हातू में आके आप आदिवासियों के सरना धर्म कोड का घोषणा करो। नहीं करेंगे तो यही समझा जाएगा आप वोट के लिए ये सब कर रहे हैं और अच्छा नहीं कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ अन्याय करेंगे, तो हम लोग बोल दिया। और आज फोटो लगाया है नरेंद्र मोदी का और राष्ट्रपति का, तो यहाँ से उनको आवाज़ सुनाई देगा। तो सुनिए भाई, आदिवासी को भी न्याय दो, यही हम लोग का मांग है। अगर अभी
सरकार इस पर गौर नहीं करेगी। हालांकि राज्य की सरकार हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार को सरना धर्म कोड लागू करने के लिए पत्र लिखा था, उस पर भी अभी तक कोई पत्र से नहीं होगा ना। हेमंत सोरेन को भी आंदोलन करना चाहिए, झारखंड बंद करना चाहिए। ये करेंगे नहीं, वो भी वोट के लिए ये किया है। जैसे नरेंद्र मोदी वोट के लिए आ रहा है ना, ये हेमंत सोरेन भी वोट के लिए सरना धर्म किया। जिस तरह से आपने अभी बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उल्हातू आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए क्या सोचे हैं आप लोग? स्वागत क्या करना है, हमने तो चिट्ठी लिखकर उसका अभिनंदन किया, स्वागत किया, इस उम्मीद से कि उल्हातू आएंगे, बिरसा का सपना, आदिवासियों के सपना को पूरा करेंगे। तो ये हमारे साथ सालखन मुर्मू जी थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा कि अगर वो उल्हातू आ रहे हैं तो उन्हें आकर यहाँ पे सरना धर्म को लागू करने की घोषणा जरूर करनी चाहिए। अगर वो इस तरह का काम नहीं करते तो सरासर यही नजरिया से देखा जाएगा कि वो अपने वोट के लिए सिर्फ उल्हातू आ रहे। दूसरी ओर जिस तरह से हमने इनसे बात की कि राज्य की सरकार हेमंत सोरेन ने जिस तरह से केंद्र सरकार को पत्र लिखने का काम किया था, तो उनका कहना है कि अगर वो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं तो उन्हें भी आंदोलन में शामिल होना चाहिए था। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर सरकार इस तरह की बातों को नहीं मानती है तो ये लोग रेल जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और जगह जगह जा करके आदिवासियों के बीच अवेयरनेस भी फैलाने का काम करेंगे। ऐसे ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।